नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरियल पब्लिकेशन का छठे प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जनसन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? आपको बता दें कि कुल 34 न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो आम बहस जो है ये द्वितीय वाचन स्तर पर होती है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत जो है किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? देखें, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये दोनों पद जो है अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो ये जो है गलत है, आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? लोकसभा अध्यक्ष के साथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। प्रथम स्थान पर राष्ट्रपति आते हैं और फिर उसके बाद बता दें कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 में और 5 के कौ में उप प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, संसद के उच्च सदन में अर्थात राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों में सीटों के अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटते की ओर जाना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा है, महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा हैं और तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है। इस प्रकार से राइट आंसर ए हो जाएगा। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो ये राष्ट्रपति को अपना त्याग देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो बता दें कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था, अर्थात इनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर साहब, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ये अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में? 355 अनुच्छेद में ये बातें कही गई है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? बता दें कि जाकिर हुसैन 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, और फ़खरुद्दीन अली अहमद इनकी मृत्यु जो है 1977 में हुई थी और पद पर रहते हुए। ए और बी और सी यानी कि आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे पद से नहीं हटा सकता है? बता दें कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, अध्यक्ष एवं इसके सदस्य को, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग को जो है राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन इन्हें हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। अगले प्रश्न को देखें, किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वित्त विधेयक को जो है विधान परिषद 14 दिन तक अधिक रोक सकती है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। और साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक के रख सकती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहा जाता है कि भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किसके चुनाव में किया जाता है?
तो राज्यसभा के चुनाव में भी किया जाता है और विधान परिषद के चुनाव में भी किया जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? देखा जाए तो ये ध्रुवण की घटना जो है ये प्रकाश तरंग में होता है, प्रकाश में। तो इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। विवर्तन होता है, अनुनाद होता है, प्रतिध्वनि ध्वनि में होता है। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये मोल्ड जो है यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, फंजाई के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक डायऑप्टर निम्न में से किसके बराबर होते हैं? तो एक डायऑप्टर जो है 1 मीटर के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। निम्न में से तापमान की एसआई मात्रक, तो तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है, यानी कि ये उच्च को निम्न वोल्टेज में बदल के देते हैं। निम्न में से गामा किरणें की प्रकृति क्या होती है? जैसे अल्फ़ा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक होती है और गामा किरणें जो है उदासीन होती है। तो यह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में बी और सी ये जो है घुलनशील होते हैं। और वसा में जो है कार्बनिक घोल में ए, डी, ई, के, ए रहती है। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है शक्ति की हानि अधिक होती है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो कम से कम 0.1 सेकेंड यानी कि 1/10 सेकेंड का अंतराल। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहते हैं और हरित लवक में भी रहते हैं, ए और बी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में ये एजोला का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथनोइक अम्ल तो चींटी में भी पाया जाता है, बिच्छू के डंक में और मधुमक्खी में, यानी कि ए, बी, सी। तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये मैग्नीज होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो श्वसन जो है मंद दहन प्रक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो केवल पादप कोशिकाओं में जो है प्लास्टिड पाए जाते हैं। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी भी तत्व का सर्वाधिक मौलिक लक्षण है उनके परमाणु क्रमांक होते हैं। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है? पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट, पराबैंगनी किरणें और फिर देखा जाए तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखा जाए जल गैस, तो जल गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, ये भी सत्य है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये भी सत्य है। सीएनजी ब्यूटेन प्रोपेन, ये एलपीजी में रहते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में। और ये जो हैं सीएनजी में रहते हैं, मीथेन प्लस इथेन। तो इसीलिए डी विकल्प जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये बात सत्य है। सिरके में उपस्थितन बेंजोइक अम्ल, तो सिरका में जो है बेंजोइक अम्ल नहीं रहते बल्कि एसिटिक एसिड रहते हैं, तो इसलिए गलत है।
और सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है, सत्य है। सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित रहता है, ये भी जो है सत्य है। तो 1, 3, 4 सत्य हैं, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। एक अर्धचालक में विद्युत चलन होता है, तो एक अर्धचालक में जो है विद्युत चलन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण से होता है अर्धचालक में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या फिर किन समवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय, तो 3 कोष्ठीय हृदय जो है उभयचर वर्ग में भी आते हैं और सरीसृप वर्ग में भी होते हैं। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी, तो राइट आंसर बी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, तो माता का और पिता का रक्त समूह है और बच्चों में संभावित रक्त समूह दिया हुआ है। माता का ए, पिता का ए, तो बच्चों में ए बी, ये गलत है। ए और ओ होगा, तो इसलिए ए गलत है। बी और बी, माता का बी, पिता का बी, तो बच्चे में ओ और बी, ये सत्य है। माता को पिता को, तो बच्चे में ओ, ये सत्य है। माता का ए बी और पिता का ए बी, तो बच्चों में ए बी ए बी, ये भी सत्य ही है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा पाई जाती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, इसीलिए जो है ये ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, तो एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा नहीं है, तो कवक जो है एक कोशिकीय नहीं है। बाकी अन्य जीव जो है जैसे अमीबा, क्लोमाइडोनोमास, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, तो संवहन ठोस में तो चालन विधि द्वारा और संवहन द्वारा जो है गैस और द्रव में होते हैं, द्रव एवं गैस में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह गैस, तो CO2 है, CFC है, CH4 यानी मीथेन है, O2 यानी ऑक्सीजन नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संकोचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है, तो संकोचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण अगर देखा जाए तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2002 से 2007 तक ये योजनाएं प्रस्तावित थी। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया था, 2011-12 में जो है जोड़ा गया था। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। कृषि के संदर्भ में देखते हैं, वर्तमान में किसाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है, गलत है, मानसून पर ही आधारित है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि आती है, ये बात सत्य है। उसके बाद बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली से नहीं है, बल्कि ये मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति, इसलिए ये 3 भी गलत है, केवल 2 सत्य हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी, 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है, तो GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, ये जो है प्रतिगामी प्रकृति का है, अप्रत्यक्ष कर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, देखते हैं। PR खन्ना समिति NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु सत्य है। RP गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु सत्य है। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु सत्य है।
और अभिजीत सैन समिति, लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना, ये भी सत्य है। तो सभी आंसर जो है सही है, सत्य है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के दर जो है अंतर संबंध को बताया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। देखा जाए तो इस योजना के लिए पूछा जाता है कि इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। तो इस योजना के लिए 18 से वर्ष के सभी व्यक्ति पात्र होंगे, ये जो है सत्य बात है। इस बीमा योजना की प्रीमियम 330 रुपया वार्षिक, ये भी सही है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये का है, ये भी सत्य है। और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, ये भी सत्य है। तो सभी जो है सही है, सभी सत्य है। तो असत्य है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल देखा जाए तो पीएम गति शक्ति है, समावेशी विकास है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये भी हैं। और निवेश का वित्त पोषण, ये भी हैं। 1, 2, 3, 4 यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किन उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो सरकारी घाटे में कमी व्यय में कमी के माध्यम से और करों में वृद्धि के माध्यम से की जाती है। तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक, यानी बी और सी। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शिद कुली खां था। तो सत्य है। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, ये भी सत्य है। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की, ये भी सही है। 1, 2, 3 यानी कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इनके समय में चौरा चौरी कांड 1922 में घटी थी। निम्नलिखित में से किस वर्गों में से, यानी इन वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखते हैं किन वर्गों ने भाग नहीं लिया। तो ये जो हैं साहूकार भाग नहीं लिया, शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया, और फिर जमींदार भाग नहीं लिया। खेतिहार, मजदूर और कृषक, ये जो है भाग लिया था। तो 2, 3, 5 विकल्प नंबर हो जाएगा सी। अगले सवाल को देखा जाए। किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे के माध्यम से किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? विशेषता देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तताएँ थी। केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन नहीं था। केंद्र में जो है द्वैध शासन था, राज्य में जो है प्रांत में, तो ये 1919 के अधिनियम में था, इसलिए ये गलत है। और द्विसदनीय विधानमंडल इसके अंतर्गत था। एक अखिल भारतीय संघ इसके अंतर्गत था। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये जो है राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावित हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा ही की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार की स्थापना का गठन किया था? तो 1915 ईस्वी में किया था। किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो मोहम्मद गजनवी का सामना करने वाले थे विद्याधर। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे।
और संस्थापक में देखा जाए तो सलीमुल्लाह खां भी थे। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? सर्वप्रथम जो है कोलकाता 1901 के अधिवेशन में भाग लिया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो है गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1928 में। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट आया था साइमन कमीशन का मार्च 1930 में। और दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को हुई थी। पूना समझौता 5 मार्च 1931, ये पूना गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को आता। ये जो है पूना समझौता अंबेडकर और गांधी के बीच जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और फिर देखा जाए तो सांप्रदायिक पंचाट अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुई थी, 16 अगस्त 1932 को। तो पहले हो जाएगा 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 3, 2 यानी ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा E.M. फॉस्टर। पाइका विद्रोह के नायक कौन थे? तो पाइका विद्रोह के नायक बक्सी जगबंधु थे और ये ओडिशा में हुआ था विद्रोह। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी? 1877 ईस्वी में घोषित की गई थी। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकार ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आंसर ई हो जाएगा A और C यानी 1 से अधिक। सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो सप्रू समिति का गठन देखा जाए तो किस लिए? तो ये बेरोजगारी की समीक्षा करने के लिए किया गया था सप्रू समिति का गठन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था? हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दिया था। और जीन प्रभु और जीन चंद्र सूरी को जो है युग प्रधान की उपाधि दिया था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध जो है ये बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में लड़ा गया था, 1528 में, इसलिए ये गलत है। घाघरा का युद्ध 1529 में, खानवा का युद्ध 1527 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अगले प्रश्न को देखिए। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? प्रमुख वंशों में देखेंगे तो सबसे कम तो हो जाएगा खिलजी वंश, 1290 से जो है 1320 तक इसने रहा था। और बात करें ये जो है लोधी वंश का, तो ये 1320 से जो है 1414 तक शासन किया था। ये तुगलक वंश जो है 1414 तक किया था। और लोधी वंश जो है 1551 से 1526 ईस्वी तक किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा, क्योंकि इसी के समय में जो है नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा ले गए थे। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगा दिया था? फिरोज शाह
तुगलक के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, कांस्य युगीन है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन करने वाले शासकों का सही कालक्रम अनुसार है, तो हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देखते हैं। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, हूण वंश के तोड़मान, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, कुषाण वंश के कुजुल कडफिसस, यानी ये सभी जो हैं सुमेलित हैं, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पशु बलि की निंदा जो है प्रथम शिलालेख में ही की गई है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी को पार करने से जो है मना कर दिया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया? तो यह था शिशुनाग। अगले प्रश्नों को देखा जाए। आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था 1974 से 1978 तक, 74 से 78 तक था और 1 वर्ष इस पहले ही से जो है समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को उद्योग मंत्रालय जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित की गई। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि वस्तुओं की राशनिंग है, ब्याज दर को कम करना ये नहीं है, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण है, मांग पर नियंत्रण है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो औद्योगिक और सबसे पहले देखें तो 1948 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये 2 की स्थापना 1948 में, ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन। फिर उसके बाद देखें IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना हुआ था 1964 में। IDBI की स्थापना 1964 में और CDB की स्थापना हुआ था 1990 में। फिर उसके बाद देखें BIFR, इनकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी, 1987 में। 48 फिर 64 फिर 87 90, तो हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1 3, 2 4 1 3, यानी विकल्प बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे GST यानी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो बाहर रखा गया है वह उत्पाद जो कि बिजली है, पेट्रोलियम है, बिजली है, मानव उपयोग के लिए अल्कोहल जो है ये भी है, तो ये सबों को बाहर रखा गया, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है, तो वही है किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो पूंजी खाता से देखा जाए तो सेवाएं नहीं है, बाकी बाह्य वाणिज्यिक उधार है, बाह्य सहायता है, विदेशी निवेश है। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था के द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो देखा जाए तो
सहारा अफ्रीका में है, बायदू अफ्रीका में है, कलाहारी अफ्रीका में है, और जो मोजाबे मरुस्थल जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। तो इसीलिए जो है ये नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ जो है संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। देखते हैं। तो एस्किमो हो जाएगा, एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और ये जो है माओरी न्यूजीलैंड हो जाएगा, बुशमैन अफ्रीका हो जाएगा, कलाहारी मरुस्थल, और सेमांग मलेशिया हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है डोबर जल संधि। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो देखा जाए तो बिहार के किस जिला में जो है अधिक लंबाई है? तो पश्चिमी चंपारण में अधिक लंबाई है। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो देखा जाए तो पूर्णिया का जो है कम स्पर्श यानी कम सीमा का जो है स्पर्श करती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो बिहार पाइराइट में जो है एकाधिकार प्राप्त है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये हो जाएगा गोपालगंज, 1021 लिंगानुपात है। और सबसे कम जो है मुंगेर का हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो समस्तीपुर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सबसे ज़्यादा जो है यानी कि सबसे बड़े तो पटना में हो जाएगा। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो पालकोंडा पर्वत जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोलदाम परियोजना तो ये है कोलदाम परियोजना। तो कोलडैम परियोजना ये हो जाएगा सतलज नदी पर। शून्य रेखा कहलाती है। तो शून्य रेखा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच रेखा कहलाती है शून्य रेखा। निम्न में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय एवं उत्तर नहीं गुजरती है? 82.5 डिग्री यानी 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। उसके बाद देखा जाए तो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखें। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 के नाम से किसे जाना जाता है? तो पछुआ पवन को जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है, सैंडल पीक। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया है? सामुदायिक संग्रहालय तो लेह में खोला गया है। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घुटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा? तो IIT मद्रास के द्वारा जो है प्रारंभ की गई। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये भारत के द्वारा ही किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो डिजिटल भुगतान भागीदार जो है पेटीएम बना हुआ है। वर्ष 2022 से 24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ये भारत को ही चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यह है दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शैली ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल राज्य के द्वारा जो है शैली ऐप लॉन्च किया गया है बीमारियों को जो है नियंत्रण करने के लिए। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार? तो फियरलेस गवर्नेंस तो ये लिखा गया है किरण बेदी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा किया?
तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा घोषणा की गई। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डे आंध्र प्रदेश पर जो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये बार्सिलोना शहर में किया गया। बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक धर। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन भारत के द्वारा ही किया गया था। किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला लिया है? तो ये डेनमार्क के द्वारा फैसला लिया गया। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया गया? तो विश्व विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया यह होयसल मंदिर। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश है नेपाल। 31वीं दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये वियतनाम के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति। तो ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति जो है राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू किया गया। भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो यह है नीरज चोपड़ा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 2025 तक बंद करने की घोषणा किया गया? बेल्जियम के द्वारा। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 19-20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? केरल राज्य शीर्ष पर रहा था। जुलजाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफ़ी खबरों में थी। यह किस देश से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना था? 46.3 हजार रुपये था। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर 2022-21 में कितनी थी? तो 2022-21 में 2.5 रुपये यानी कि 2.5% थी। अस्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन GVA की वार्षिक वृद्धि दर कितना था? तो 3.9% था। अगले प्रश्न को देखें। वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम। तो वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो सबसे बड़े हो जाएंगे कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास जमुई। विकल्प सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया था? तो ये मॉरिशस के साथ जो है हस्ताक्षर किया था। काठमांडू नेपाल में आयोजित सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो बांग्लादेश ने पहली बार जीता। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।